हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 47 में। और हर बार की तरह हम शुरू करते हैं मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट है कि एमसीयू सेंट्री के सोलो मूवी पे वर्क कर रहा है। इनसाइडर डेनियल रिकमैन ने ये रिवील किया है कि अभी एक सोलो सेंट्री प्रोजेक्ट प्रोड्यूस की जा रही है। वैसे अगर आप सभी को याद हो तो कुछ वक्त पहले ये रूमर्स भी आए थे कि एमसीयू थंडरबोल्ट्स मूवी के विलन के लिए एक इविल सुपरमैन डिस्क्रिप्शन वाले विलन को लाना चाहता है। अब जनरली लोग सेंट्री को एज सुपर हीरो देखते हैं, बट सेंट्री की मेंटल कंडीशन उसे एक विलन के लिए भी परफेक्ट बनाती है, यानी कि उसके वॉइड वाले साइड को लाया जा सकता है। बट बात यह है कि वॉइड के पावर लेवल्स ऑफ द चार्ट हैं। बट लेट्स सी कि क्या 2024 के थंडरबोल्ट मूवी से ये स्पिन ऑफ बनेगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब एक दिलचस्प न्यूज है फंडांगो की तरफ से। फंडांगो ने एक पोल करवाया 2023 में आने वाले फिल्मों के एंटीसिपेशन को लेके। इस लिस्ट में डीसीयू वाकई पिछड़ गया। लिस्ट में टॉप 3 मार्वल मूवीज हैं, जिसमें टॉप पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रही, सेकंड में अक्रॉस द स्पाइडर वर्स और तीसरे में क्वांटुमेनिया। इस लिस्ट में एक ही डीसीयू मूवी है, वो भी 6ठे नंबर पे। अब ये तो भैया होना ही था। ये लिस्ट साफ दिखा चुकी है कि फैंस का इंटरेस्ट डीसी को लेके डिप मार चुका है। लोगों में एंटीसिपेशन खत्म हो रही है डीसी मूवीज को लेके। नाउ लेट्स सी कि अगले साल बाकी डीसी मूवीज जैसे शज़ैम और फ्लैश का क्या होता है। अब अपने एक इंटरव्यू में ह्यू जैकमैन ने ये बताया कि डेडपूल 3 में एक ऐसा डिवाइस होने वाला है जो कि टाइम ट्रैवलिंग करने में मदद करेगा। ह्यू ने बताया कि मार्वल के मूविंग टाइमलाइन में आगे पीछे जाने में वो डिवाइस मदद करेगी, जिस वजह से हम लोगन के टाइमलाइन को बिना मेस्ड अप किए मूवी को कैरी आउट कर सकते हैं। अब ह्यू ने खुद भी माना कि लोगन मूवी उनके दिल के करीब है, एंड ये मैं भी मानूंगा कि लोगन मूवी सच में जितनी अच्छी थी उस टाइमलाइन को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे ये डिवाइस क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे इस वजह से टीवीए सच में हमें दिखेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दी मार्वल्स मूवी की एक ऑफिशियल सिनॉप्सिस जारी कर दी गई है। सिनॉप्सिस में बताया जा रहा है कि मूवी का प्लॉट पुरानी कैप्टन मार्वल मूवी से कैरी ऑन होगी और इस सीक्वल में एक वर्म होल की वजह से मोनिका और कमाला के पावर्स एंटैंगल हो जाएंगे और फिर वही प्लॉट को आगे बढ़ाएगा। अब ये सिनॉप्सिस सच में बड़ा वीक है, बट लेट्स सी कि इस मूवी को किस तरह कैरी आउट किया जाएगा। वैसे इस मूवी को लेकर आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब इस वीक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लव एंड थंडर के कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। आर्टिस्ट सोरेन बेंट ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया जहां हॉल ऑफ इल्यूमिनाटी में आयरन मॉन्गर और बाल्डर द ब्रेव भी थे, यानी कि इल्यूमिनाटी की टीम और बड़ी होने वाली थी जिसमें एक एसगार्डियन भी होता। वैसे इतने कैरेक्टर्स जोड़ के क्या फायदा जब इन्हें भी एवे ही मार देना था। तो इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आर्ट आई जिसमें स्ट्रेंज एक मिस्टीरियस विलन से लड़ता दिख रहा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये नाइटमेयर हो सकता है। वहीं लव एंड थंडर से भी आर्टिस्ट एंथनी विन ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया जहां हम माइटी थॉर को गैलेक्टस से लड़ते देख सकते हैं। वैसे मैं तो कहूंगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट्स निकालते ही क्यों हैं। ये तो वही बात है कि हम ये कर देते वो कर देते तो करना, परेशान हो गए हम लोग मूवी देख देख के। वैसे इन कॉन्सेप्ट आर्ट पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। अब एंटरटेनमेंट वीकली के साथ इंटरव्यू में पेटन रीड ने बताया कि क्वांटुमेनिया जो है वो पहले 2 एंटमैन मूवी से ज्यादा ग्रैंड स्केल की होने वाली है, और रीड ने ये तक कह दिया कि वो एक अवेंजर्स लेवल मूवी होने वाली है। अब ये अच्छी बात है, कॉज एमसीयू में स्कॉट के कैरेक्टर के साथ अभी भी सीरियसनेस नहीं बरता गया है, जो कि जरूरी है। तो लेट्स सी कि क्वांटुमेनिया कैसी मूवी होगी। वहीं जो फाइनल अपडेट है वो है कि जब अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का पोस्टर रिलीज किया गया उसमें बहुत सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स दिखे। अब इस पोस्टर में डिज्नी एचडी का स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन भी था। अब इसको लेके फैंस ने पूछा कि क्या इसमें स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन भी होगा, तो इस पे प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर मिलर ने कहा बिल्कुल, यानी कि गाइस अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर भी होने वाला है। तो बहुत हो गए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट है कि जेम्स गन से एक फैन ने पूछा कि क्या डीसीयू में डेथस्ट्रोक को लेके कोई प्रोजेक्ट होगी या नहीं, जिस पे जेम्स गन ने जवाब दिया कि शायद हो सकता है। अब देखना ये होगा कि डेथस्ट्रोक आता है या नहीं, क्योंकि डेथस्ट्रोक के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि उसके हिंट्स तो दिए जाते हैं बट वो कभी आ नहीं पाता। अब इस वीक ये रूमर सामने आने लगे कि शायद गैल गैडोट को भी डीसीयू से बाहर कर दिया जाए, जिस पे जेम्स गन ने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप सबको ये बातें कौन बता रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मानकर चलो गाइस कि गैल गैडोट कहीं नहीं जाने वाली। अब एक और रूमर फैला कि डीसीयू में सुसाइड स्क्वाड के एक्टर्स के अलावा बाकी सभी को रिकास्ट कर दिया जाएगा, जिस पे जेम्स गन ने दोबारा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं एक दिलचस्प न्यूज सामने आई है कि ब्लैक एडम मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट इतने खराब थे, इतने ज्यादा कि मूवी को बहुत ज्यादा रीशूट किया गया और इस वजह से बजट $260 मिलियन चला गया।
किया। वहीं एक और न्यूज़ सामने आई कि दी फ्लैश मूवी में ड्वेन के एक कैमियो के लिए ऑफर भी आया था, बट ब्लैक एडम के प्रोड्यूसर हीरम गार्सिया ने डिक्लाइन कर दिया था, यानी कि मूवी में ब्लैक एडम होता बट अब नहीं है। वहीं ड्वेन ने इस वीक एक पोस्ट भी डाला जहां उन्होंने बताया कि उनकी बात जेम्स गन से हुई और डीसीयू के शुरुआत में ब्लैक एडम के सीक्वल की कोई जगह नहीं है, इसलिए ब्लैक एडम टेम्पररी डीसीयू में नहीं होने वाला। इन्हीं सब के साथ इस वीक जब जैकरी लिवाई से ये पूछा गया कि क्या आप भी निकलने वाले हैं, जिस पे जैकरी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला फिलहाल के लिए। वहीं जैकरी ने जेम्स गन और डीसीयू को डिफेंड भी किया। समझ सकता हूं जैकरी, करना पड़ता है, नौकरी बचाने के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट है कि HBO मैक्स से 4 शोज हटाए जा रहे हैं। ये चारों शोज हैं एक्वामैन, बैटमैन दी ब्रेव एंड दी बोल्ड, जस्टिस लीग और जस्टिस लीग अनलिमिटेड। तो ये शोज अब हटा दिए जाएंगे। वहीं दी फ्लैश मूवी का नेक्स्ट ट्रेलर फरवरी में सुपर बोल के वक्त आ सकता है। वैसे इसके अलावा एक लफड़ा न्यूज है रे फिशर और जेम्स गन का, बट सच कहूं तो गाइस आजकल DC के न्यूज कवर करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव न्यूज कम और बस लफड़े ही ज्यादा रहते हैं, इस वजह से पूरा मन उठ जाता है भाई। तो बहुत हुई मार्वल और DC, अब देखते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स को। अवतार वे ऑफ वाटर ओपनिंग कलेक्शन में नो वे होम को पीछे छोड़ते हुए अभी $600 मिलियन का मार्क पार कर दिया है, और जिस तेजी से ये मूवी बढ़ रही है नो डाउट ये 2 बिलियन पार कर जाएगी, बट उसके बाद का कहना मुश्किल लग रहा है। साथ ही ओपनहाइमर का ट्रेलर भी आ गया जो कि वाकई में बहुत बढ़िया लग रही है, और याद रहे ये मूवी 21 जुलाई 2023 को आने वाली है। अब चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई की तरफ। हमारी सबसे पहली अपडेट है कि मॉब साइको 100 टीवी एनिमे अपने 3rd सीजन के साथ ऑफिशियली एंड हो चुका है, और कागुया सामा लव इज वॉर द फर्स्ट किस दैट नेवर एंड से कोयासु सुबामे का एक क्रिसमस लुक रिलीज किया गया है। साथ ही इसका एक ट्रेलर और फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया है। टॉयलेट बाउंड हानाको कुन के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। हानाको कुन को एक एनिमे रिबूट मिलने वाला है। तेंशूरा स्कारलेट बॉन्ड का भी एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है, और 7 डेडली सिंस की मूवी ग्रज ऑफ एडिनबर्ग पार्ट 1 अब नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, और डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया है, और ये अप्रैल 2023 से प्रीमियर होगी। और अब 6 साल बाद ब्लू एग्जॉर्सिस्ट का एक नया टीवी एनिमे अनाउंस कर दिया गया है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें, और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।